दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 मई 2020। आज का हमारा विषय है भारत की सड़कों पर मजदूरों की तबाही का भयानक मंजर एंड क्राउन ऑफ इंडिया लाइंग ऑन ए रोड साइड। देखा मैं कितना बड़ा विद्वान हूँ। एक वाक्य कोई आधा इंग्लिश में आधा हिंदी में लिख रहा हूँ। मेरी विद्वता की इंग्लिश नॉलेज की दाद देनी पड़ेगी ना। चलो, ये तो मजाक की बात हुई। खैर, मैं इसको पूरा इंग्लिश में बना देता। आप जाने क्यों मुझे आधा आधा लिखने की नौबत आई। अब इस मेन प्रश्न की तरफ आइए। एक दिन मैं अपने भगवान के साथ कुछ दिनों पहले सड़क किनारे घूम रहा था। बात चर्चा चल रही थी सड़कों पर मजदूरों की तबाही का भयानक मंजर। मैंने कहा, परमात्मा, तुम कोई अच्छे आदमी नहीं हो। यदि तुम अच्छे होते तो यह भयानक मंजर नहीं आता। उसने कहा, मंगल, मैंने तुम्हें सारी चीज़ समझाई है, मेरे को डिक्टेट मत कर। यह भयानक मंजर है और भी भयानक आ सकता है और पहले से ही भयानक चल रहा है। सब कुछ देखो, मैंने तुम्हें समझाया, अपने नियमों के अनुसार होता रहता है। अब इसमें मैंने तुम्हें समझाया ये है कि यह हालत है, तभी तो मैंने तुमसे कहा है और तुम उसको कहते भी रहते हो कि ये सारे धुरंधर लोगों का राजपाट धूल में मिल जाएगा। ये लोग अब अपनी बोरियां बिस्तर बांध लेंगे। तुम इस बात को मेरी प्रेरणा से कह चुके हो। अब इन बहुत से लोगों को भागना भी मुश्किल हो जाएगा। ये मजदूरों का भयानक मंजर कुछ तो करेगा। चलो, ये तो हम बताते ही रहते हैं। जैसा किया वैसा भरना पड़ेगा। चलते चलते उस परमात्मा ने कहा कि देखो देखो मंगल, वो क्या है, क्या पड़ा हुआ है। मैं वहाँ गया तो एक टोप सा था, चमकीला। मैंने उसको उठाया। मैंने कहा, क्या है? परमात्मा ने कहा कि देखो, दिस इज नॉट ए सिंपल टोपी हैट, दिस इज द क्राउन ऑफ इंडिया लाइंग ऑन रोड साइड। मैंने मेरी दुनिया में रोड साइड पर इसको पटक रखा है, लेकिन लोग हैं कि कोई उठाता ही नहीं। उठाए जब उसको कोई पहचाने। यह भारत का ताज है। और ये ताज ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री का जैसा, राष्ट्रपति का जैसा रात दिन गाली सुनो, बेशरम लोगों की जैसी जिंदगी जियो और अपना काम चलाते रहो। दिस इज द क्राउन ऑफ अनचैलेंज्ड किंग ऑफ इंडिया। किंग ऑफ इंडिया लाइक अशोका द ग्रेट।
अरे हाँ मंगल बताओ, भगवान ने कहा हाँ मंगल बताओ बताओ, ये ताज को किसके सिर पर रख दिया जाए, इस ताज को किसके सिर पर रख दिया जाए, ज़रा ढूंढ कर बताओ ने। तुम बहुत ही यूट्यूब देखते हो, घूमते हो और बहुत कभी कभी वीडियो में बक बक करते रहते हो, बताओ ने किसके सिर पर रख दिया जाए। मैंने कि भाई भगवान ढूंढता हूँ कि मैंने कही परमात्मा को क्या जवाब दूं। तो मैंने तो क्या किया कि उस क्राउन ऑफ इंडिया को मेरे सिर पर रखने की कोशिश की। उस परमात्मा ने मुझे रोका कि रुक जा, आ गया ना लोभ। भारत के ताज को तुमको मैंने दिखाया, तुम अपने सिर पर ही रखने चले। मंगल तुमने अपनी शक्ल देखी है, अपने कपड़े देखें। हाँ भगवान कपड़े देखें, शक्ल देखिए। आजकल थोड़ी टाइट चल रही है, कड़की चल रही है, लेकिन अब आपने ये जो क्राउन ऑफ इंडिया दिखाया, मैं तो इसको अपने सिर पर रखकर ये देख रहा था कैसा लगता है। मैं अपने लिए थोड़ी रख रहा हूँ। उसने कहा हाँ बदमाश, मैं तुझे जानता हूँ, सारे लोग ही ऐसे हैं, बिना कमाई को चीज़ को खट से अपनी जेब में रखना चाहते हैं, अपने ताज को अपने सिर पर रखना चाहते हैं। उसने कही मंगल तुमने अपनी शक्ल देखी है, तुमने अपनी जेब देखी है, तुमने अपने प्रयत्न देखें। मैंने कहा हाँ इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे भगवान। अच्छा तो ये बताओ तुमने अपना चाल चलन देखा है। अच्छा अब मैं गंभीर हो गया। मैंने कहा यार भगवान ये चाल चलन तो मेरा थोड़ा सा, मुझे तो बहुत दोष दिखाई देते हैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। नहीं भगवान, मैं इस ताज को मैं मेरे सिर पर नहीं रखूँगा। मैं तो देख रहा था कि रख कर देखूँ कैसा लगता है। और उस दिन के बाद मैं जहाँ भी जाता हूँ, कोई वीडियो देखता हूँ, कोई भाषण सुनता हूँ, कोई यंग मैन को सुनता हूँ, मैं यही सोचता हूँ कि क्या उस ताज को इसके सिर पर रख दिया जाए। आप कहोगे कि देखो ये इसके क्या ख्याली पुलाव हैं, क्या कल्पना है, क्या ड्रामेबाजी है, क्या फेंकना है, क्या किसी भारत के फेंकू से इसने ट्रेनिंग तो नहीं ले रखी। नहीं भाई साहब, मेरे विचार से ये एक रियल घटना है, रियल घटना थी। और मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि उस क्राउन ऑफ इंडिया को किसके सर पर रख दिया जाए। मैं रखूं या परमात्मा से कहूं कि वह आदमी इसके लिए फिट है। भारत में कितनी बेरोजगारी है, लोग चपरासी और क्लार्क बनने के लिए क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन ये क्राउन ऑफ इंडिया इज लाइंग ऑन द रोड, वो मेरे हाथों में है। लेकिन लोग हैं कि कोई कोशिश ही नहीं कर रहे, किसी को ध्यान ही नहीं है, लोग बदहास से घूम रहे हैं। और वो क्राउन ऑफ ऐसा छोटा मोटा नहीं है, वह करोड़ों अरबों लोगों का भला करेगा, ऐसा भला करेगा, बेरोजगारी मिटा देगा और भारत को दुनिया का सिरमौर बना देगा। दोस्तों, मेरे पास कई लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि भाई साहब आप भी ये द ग्रेट सायरन के बारे में बात करते रहते हो। मैंने कहा हाँ भाई, कभी कभी कर लेता हूँ।
कई लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए, वे कहते हैं कि हमें ये लगता है कि वो ग्रेट सायरन मैं ही हूँ। कल एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर आप मेरी समस्या का समाधान करिए। मैंने कहा भाई क्या समस्या है बताओ। वो क्या है कि मुझे पक्का विश्वास है कि मैं वो ग्रेट सायरन मैं ही हूँ। अच्छा, मैंने भाई गाइड करो। उसने कहा कि मुझे गाइड करो। मैंने कहा भाई तुम्हें कैसे लगता है कि तुम ही हो? अच्छा, नहीं, मेरे अंदर ये कूट कूट कर भरी हुई रही आती है कि मैं ही हूँ। अब वो मुझे मेरे मैसेंजर पर बात कर रहा था। मैंने कहा भाई मेरे यूट्यूब में कमेंट पर लिखो, मैं आपको जवाब दूंगा। उसने कही कि भाई मैं कमेंट पर नहीं आ सकता। मैंने कहा क्यों? कि ये प्राइवेसी का मामला है, मेरी प्राइवेसी लीक हो जाएगी। मैंने कहा भाई साहब आप कौन से गांधी परिवार के सदस्य हैं या कोई मोदी मंत्रिमंडल के मेंबर हैं जो आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी? आप भारत के सायरन बनना चाहते हैं लेकिन खुलकर बात नहीं करना चाहते, जैसे आपकी मर्जी, तो मेरे से फ़ोन पर बात कर लो। चलो ये तो चलता ही रहता है। भारत में जो आज हालात हैं, पहले ये समझ लो कि भूतकाल से ही हमारा वर्तमान निकलता है और भूतकाल और वर्तमान के प्रयत्नों से, कामों से हमारा भविष्य निकलता है। आज हमारे लिए लगभग फिक्स होता जाता है कि आगे क्या होगा हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे कलेक्टिव लाइफ में, नेशनल लाइफ में, जो भी है। आज जो भयानक तबाही का मंजर हम अपन हर जगह देखते हैं, इससे ये भी पता चलता है कि भविष्य में हालातें क्या होंगी। दोस्तों, इसको एक कल्पना ही मत समझिए। जल्दी ये बताइए, जल्दी ये सिद्ध करिए कि आप उस क्राउन ऑफ इंडिया के लिए बिल्कुल फिट उम्मीदवार हैं और आपके सिर पर ही उसको रखा जाएगा। देखो, जो चीज़ पैदा होगी, जो बाजा बन गया वो तो बजेगा। जो लड़की पैदा हो गई उसकी तो शादी होगी। जो चीज़ दुनिया में आविष्कार आ गया उसका तो उपयोग होगा। कहीं ऐसा न हो कि इस क्राउन ऑफ इंडिया को का सदुपयोग न हो। ये एक महान आत्मा का दिया हुआ है, परम आत्मा का दिया हुआ है और परम व्यक्तित्व के पास जाएगा। कहीं कोई ऐसा वैसा इसको अपने सिर पर नहीं रख ले, मेरा जैसा कोई उल जलूल, क्योंकि कोई फिट उम्मीदवार नहीं मिला, कोई युवक नहीं मिला, तो क्या पता कि मेरा जैसा आदमी इसको कोई अपने सिर पर ही रख ले। आपको इसका ध्यान रखना है। और यह एक सत्य घटना है। काल्पनिक हो सकती है तो कल्पना ही सत्य है। ये मत समझिए कि हमारे सामने जो विजिबल, जो मैटेरियल चीज़ें हैं जैसे चौक, वही रियल है। मानसिक दुनिया की चीज़ें भी रियल हैं। वहाँ जो घटित होता है वो फिर हमारी भौतिक दुनिया में घटित होता है। यह जो क्राउन ऑफ इंडिया है, इसके लिए अप्लाई करिए, यह आपका इंतज़ार कर रहा है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।